हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं NFA टू DFA, लेकिन विद नल मूवमेंट। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ नल क्लोजर के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे DFAs होंगे, कुछ ऐसे NFAs होंगे जिनका हम नल क्लोजर फाइंड आउट करेंगे और नल क्लोजर फाइंड आउट करना देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो देखिए नल क्लोजर होता क्या है। नल क्लोजर, इफ़ वी हैव अ ट्रांजिशन सिस्टम, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का ट्रांजिशन है कि एक ही ये इनिशियल स्टेट है, ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, बट ये दोनों स्टेट कैसे ये इंटरलिंक हैं विद द हेल्प ऑफ नल। आपको एक बात बता दूँ, ये ए है, ए इंटू नल ए रहता है, फिर ये इससे रिलेट करेगी तो ए भी हो जाएगा, ए भी इंटू नल फिर ए भी हो जाएगा। तो ये वैसे तो लिस्ट स्ट्रिंग ए भी एक्सेप्ट करेगी, ठीक, लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ नल की सहायता से ये इंटरलिंक की गई हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका नल क्लोजर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, और नल क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे ये स्टेट है क्यू नॉट, ये क्यू नॉट स्टेट विद द हेल्प ऑफ नल कितनी स्टेटों से एसोसिएट है। ठीक, क्यू नॉट नल के साथ Q1 से, और ये Q1 फिर फर्दर आगे नल के साथ Q2 से एसोसिएट है। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, नल क्लोजर हो गया। नल क्लोजर लिखने का तरीका ये होता है। ठीक, ऐसे लिखते हैं हम, ये स्टेट इसके साथ एसोसिएट है। देन Q1 सेल्फ एंड किससे एसोसिएटेड, Q2। अब आप ऐसे तो मूव कर नहीं सकते क्योंकि एरोज हैं। ठीक, Q2 के आगे कुछ है ही नहीं है, तो वो Q2 सेल्फ को इंक्लूड रखिएगा। ठीक, तो ये क्या है, आपने Q नॉट Q1 Q2 को नल क्लोजर फाइंड आउट किया है। ठीक, एक और देखिए, यहाँ पे भी Q नॉट Q1 Q2, Q नॉट क्या, Q नॉट नल की सहायता से कहीं जा रहा है, Q नॉट नल की सहायता से कहीं जा ही नहीं रहा, इसीलिए सिंगल ऑन Q नॉट। क्या Q1 नल की सहायता से कहीं जा रहा है, Q1 Q2 के पास जा रहा है नल की सहायता से, इसीलिए Q1 Q2। क्या Q2 नल की सहायता से कहीं जा रहा है, Q2। एक और देख लीजिए, Q नॉट Q1 Q2। ठीक, Q नॉट नल की सहायता से कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। Q1 नल की सहायता से, Q1 नल की सहायता से Q2 के पास, और Q2 नल की सहायता से Q नॉट के पास जा रहा है। ठीक, Q2 Q नॉट। आई होप आपको ये नल क्लोजर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये नल क्लोजर कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये नल क्लोजर आगे अब हमारे न्यूमेरिकल्स करने में काम आएगा, इसीलिए ये मैंने पहले बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं NFA विद नल टू विदाउट नल, यानी कि अब NFA दे रखा होगा, उसमें नल मूवमेंट दे रखा होगा। अब उस नल मूवमेंट को हम विदाउट नल मूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे। यही DFA बनाने का प्रोसेस होता है। पहले NFA आपको नल मूवमेंट वाला दे रखा है, उस NFA को नल मूवमेंट से विदाउट नल मूवमेंट में कन्वर्ट कीजिए, और विदाउट नल मूवमेंट में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको DFA में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, लेट वी हैव अ NFA के ये सारे के सारे टपल हैं विद द नल मूवमेंट, देन वी कन्वर्ट दिस NFA M is another M dash without null movement, यानी कि जो NFA M है विद नल मूवमेंट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे M dash विदाउट नल मूवमेंट के अंदर। ठीक, तो सेम है, Q सिग्मा Q नॉट आर द सेम एज M, यानी कि ये Q सिग्मा और Q नॉट इनिशियल स्टेट, इनपुट टाइप, और जो उसमें इंटरमीडिएट होंगी वो सारी की सारी तो सेम होंगी। ठीक, अब आती है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट कैसे चेंज होती है वो देखते हैं। F डैश कैन बी डिफाइंड एज F डैश यूनियन विद Q। अब Q क्या है, वी इंक्लूड स्टेट स्मॉल q इन F डैश इफ एंड ओनली इफ नल क्लोजर ऑफ स्टेट Q कंटेनिंग एन एलिमेंट ऑफ F। यदि जैसे कोई भी स्टेट है, जैसे नल क्लोजर हमने फाइंड आउट किया, जिन जिन स्टेटों में आपकी फाइनल स्टेट को कंसीडर किया है, जैसे कि ये था यहाँ पे पीछे, जैसे कि ये था, कुछ भी रख लीजिए, ये है लास्ट वाला, ये हमने किया है, ये Q2 स्टेट ने या Q1 स्टेट ने आपकी फाइनल स्टेट को कंसीडर किया, तो इसके साथ भी इसका यूनियन होगा, इसके साथ भी इसका यूनियन होगा, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक,
तो उससे आप क्या है अपने एफ को बनाएंगे। देन आता है डेल। डेल क्या होता है? ट्रांजिशन फंक्शन। डेल कैन बी डिफाइंड एज डेल क्यू कोमा ए, ये पूरा पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एप्सिलॉन डेल पूरा की ये ट्रांजिशन मतलब इसकी सहायता से वो निकाला जाता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन के कहाँ का कौन कौन से स्टेट में मूव कर रहा कुल मिला के। अब जैसे ये आ गया, इसका मतलब क्या था? यही तो हमने पहले देखा थोड़ा सा, यही तो देखा ना, नल क्लोजर ही तो फाइंड आउट किया है इसकी हेल्प से। अब देखते हैं आगे न्यूमेरिकल कुछ। कन्वर्ट द NFA इनटू NFA विदाउट नल। कन्वर्ट द NFA इनटू NFA विदाउट नल। क्यू नोट से क्यू बन जा रहे हैं, सिर्फ नल मूवमेंट दे रखा है, इस नल मूवमेंट को हम विदाउट नल मूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही है, हम क्या निकालेंगे इसके नल क्लोजर। क्यू नोट का नल क्लोजर निकाला तो क्यू नोट विद द हेल्प ऑफ नल कहाँ कहाँ जा रहा है? क्यू नोट पर Q1 पे। Q1 विद द हेल्प ऑफ नल क्लोजर कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक। देन सेकेंड स्टेप में हम अपने एफ डैश को तैयार करेंगे। फाइनल स्टेट की कौन सी स्टेट है? Q1। अब ये वाला Q कौन सा लेना है? ये वो स्टेट लेनी है जिसका क्लोजर निकालने पे आपको क्या उसमें फाइनल स्टेट भी दिखाई दी। तो हमने देखा कि Q नोट का जब हमने क्लोजर नल क्लोजर निकाला तो उसमें हमारी फाइनल स्टेट Q1 भी कंसीडर की गई। तो हम क्या Q नोट के साथ उसका यूनियन कर देंगे, ठीक। एफ डैश अब हमारी Q नोट Q1 हो गई। सॉरी। अब ये जितनी भी इसमें स्टेट हैं, जितनी भी अब स्टेट में, अब उन स्टेटों का हम क्या करेंगे? ट्रांजिशन फंक्शन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्यू नोट ए पे चेक करेंगे, ये एप्सिलॉन डेल डेल कैप क्यू नोट नल कॉमा ए, ठीक। इस नल क्लोजर की वैल्यू क्या है? क्यू नोट Q1, तो वो हमने डायरेक्टली रख दी कि क्यू नोट Q1, ठीक। ए अब ये जो है इन दोनों के साथ एसोसिएट करेगा, डेल क्यू नोट कॉमा ए डेल Q1 कॉमा ए। अब ऐसे तो हमने पढ़ रखा है, क्यू नोट ए पे कहाँ गया? क्यू नोट पे ही रहा। Q1 ए पे कहीं नहीं गया, तो उसके लिए फाई कंसिडर कर लिया, ठीक। देन क्यू नोट और फाई का कुछ नहीं होता, फाई रहता है। और क्यू नोट का नल क्लोजर दोबारा क्या आ गया? क्यू नोट Q1। तो जो क्यू नोट स्टेट है वो ए के साथ कहाँ का मूव करेगी? क्यू नोट और Q1 के साथ, ठीक। सिर्फ कुछ नहीं है, फॉर्मूले का कमाल है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारा काम करना है। अब ऐसे ही क्यू नोट बी डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा देंगे। अब क्यू नोट कुल मिला के इसका मतलब ये होता है, ये जो इतना बड़ा लिखा जाता है इसका मतलब यही होता है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्यू नोट Q1 रख दी। अब बी पे चेक कर रहे हैं ये सारे के सारे। अब ये ट्रांजिशन फंक्शन चेक कर लिया, क्यू नोट निकल गया उसका आंसर, क्यू नोट Q1 दोबारा लौट के आ गया, ठीक। अभी तो ये सारी चीज़ें हमने क्यू नोट पे चेक की, क्योंकि दो स्टेट हैं, सारी की सारी स्टेट पे ये सारी चीज़ें चेक कर रही हैं। अब हम ये चेक करेंगे Q1 पे। देन Q1 पे चेक किया तो आपको 5 मिला। अब इससे क्या है, आप अपना वो बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल, दैट इज द ट्रांजिशन टेबल, ठीक। क्यू नोट पे रीड किया, इससे क्या है कि दोनों स्टेट अब आपकी फाइनल स्टेट कंसीडर की गई है। कैसे? क्योंकि क्यू नोट को हमें कंसीडर करना पड़ा, उसका नल क्लोजर निकाला तो वो उसमें फाइनल स्टेट आ रही थी, तो दोनों पे फाइनल स्टेट बनाया। क्यू नोट ने ए को रीड किया तो क्यू नोट Q1 पे गया, क्यू नोट ने बी को रीड किया तो क्यू नोट Q1 पे ही गया, और Q1 ने जब ए बी को रीड किया तो 5। अब जब इसका जो हम NFA बनाएंगे, अब इसके NFA में देखेंगे आप, अब कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का नल मूवमेंट नहीं है, ठीक। तो ये होता है आपका NFA नल टू विदाउट नल, यही DFA बनाने का प्रोसेस है, ठीक। अब हमने पहले पढ़ा NFA वो नल क्लोजर निकाला, ठीक। तो उसके बाद एक किसी NFA को नल मूवमेंट था उसके अंदर, उसमें से नल मूवमेंट खत्म किया, यानी कि NFA विद नल को NFA विदाउट नल में कन्वर्ट किया। हम कुल मिला के टॉपिक पढ़ रहे हैं NFA को DFA में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन ये इसके सब टॉपिक हैं, इसको पढ़ना जरूरी है। इनके बिना हम किसी भी NFA विद नल मूवमेंट वाले को DFA में कन्वर्ट नहीं कर सकते इजीली डायरेक्टली, ठीक। और लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसे ही करना चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पे अगर आप और भी कहीं देखते तो बहुत शॉर्ट मेथड
लेकिन वो सारी चीज़ें गेट वगैरह के एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, हम ऐसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर सकते। NFA नल मूवमेंट टू DFA। अब देखिए क्या क्या करना पड़ता है इसके अंदर। लेट वी हैव अ NFA, ये टपल्स हैं, विद नल मूवमेंट, देन वी कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट DFA, ये सारे टपल्स में चेंज हो जाएगा। वेयर, अब जो है यहाँ पे चेंज होती हैं स्टेटेड। वेयर क्यू नोट को जब हम निकालेंगे, क्यू नोट क्या होती है आपकी इनिशियल स्टेट, तो उसका नल क्लोजर फाइंड आउट किया जाएगा पहले। नल क्लोजर आ गया, और ये देखना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, ये नल क्लोजर आ गया। अब जब भी तो मैंने आपको पहले नल क्लोजर निकालना सिखाया, फिर उसके ट्रांजिशन देखेंगे हर स्टेट पे, ठीक। और फाइनल स्टेट निकालने का वही मेथड है जो पीछे अभी देखा था, कि अगर वो उसमें आ रहा तो कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक। ये पूरा का पूरा मेथड होता है एक NFA जिसमें नल मूवमेंट है उसको DFA में कन्वर्ट करना। एक बढ़िया सा क्वेश्चन अब उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स में आया है। कन्वर्ट द फॉलोइंग NFA टू DFA एंड मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेट। ये अभी आपको ये वाली लाइन नहीं करनी क्योंकि ये टॉपिक अभी हमारा हुआ नहीं है, और आगे देखेंगे इसको जब ये करना है, तो इसीलिए लिख दिया था। ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार आया था कुछ एक बार पेपर में, ठीक। ये एक बढ़िया सा आपके पास NFA दे रखा था, NFA में कुछ नल मूवमेंट दे रखे थे, और इसको आपको DFA में कन्वर्ट करना था। तो DFA में कन्वर्ट करने के लिए किसी नल मूवमेंट टाइप के NFA को, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है इसमें जितने भी स्टेट हैं सबके सब नल क्लोजर निकालना। तो जैसे ही हमने Q0 का नल क्लोजर निकाला, तो Q0 विद द हेल्प ऑफ नल Q2 पे गया है, विद द हेल्प ऑफ नल Q1 पे गया है। Q1 विद द हेल्प ऑफ नल क्या कहीं गया, नहीं गया Q1। Q2 विद द हेल्प ऑफ नल कहाँ कहीं गया, कहीं नहीं गया, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नल क्लोजर फाइंड आउट किए। अब क्या करेंगे, अब ट्रांजिशन वो डायरेक्टली उसमें NFA में कन्वर्ट करते हैं। NFA में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप उस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम Q0 स्टेट को तो तैयार कर रहे थे। Q0 स्टेट Q0 डैश बनाने के लिए नल क्लोजर ऑफ Q0 निकाला था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो नल क्लोजर ऑफ Q0 क्या निकला, Q0 Q1 Q2। अब आप ये देखेंगे कि Q0 Q1 Q2 एक ऐसी स्टेट निकल के आई जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो आपके पास डायग्राम है उसमें तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो करती भी नहीं है। तो यहाँ पे आके थोड़ा मेथड चेंज हो जाएगा। अब जो आपको अपने इनपुट सिंबल हैं वो सारे के सारे इस स्टेट के रिगार्डिंग चेक करने, कुछ भी हो सारे के सारे, कुछ एक नई यूनिक हटके स्टेट आ गई आपके पास। अगर फर्दर Q0 डैश को निकालने के बाद इन्हीं में से कोई स्टेट आती तो हम इतना चेक नहीं करते, डायरेक्टली डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते। लेकिन ये फर्दर एक न्यू स्टेट आई है, एक नई टाइप की स्टेट आई है, इसीलिए हम आगे इसको चेक करेंगे। तो इनपुट सिंबल हमारे पास कितने हैं डायग्राम में, ABC है ना, तो 3 है, 3 बार चेक करना पड़ेगा। Q0 Q1 2 को A पे चेक करने पे वही जो फॉर्मूला है वो लगाने के बाद सबको स्प्लिट कर रहा है 1 by 1, और आपने 5 Q0 5, तो जो स्टेट निकल के आई वो Q0 निकल के आई। यानी कि ये पूरी की पूरी स्टेट A पे कहाँ जा सकती है, Q0 Q1 Q2 पे जाएगी, राउंड इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक। अब Q0 Q1 Q2 B पे आई, B पे चेक किया तो Q1 Q2 आई। अब जो Q1 Q2 फिर एक नई स्टेट आ गई, तो इस नई स्टेट को दोबारा हम ABC पे चेक करेंगे। फर्दर जब तक आपको नई नई स्टेट मिलती जाएंगी आप तब तक चेक करते रहेंगे, ठीक। अब Q1 Q2 आ गई, दोबारा से उसे C पे चेक करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे हमें Q2 स्टेट मिली, दोबारा इसको फर्दर ABC पे चेक करेंगे, ठीक। क्योंकि इसको आगे चेक नहीं कर रहे, लौट के वही स्टेट आ गई थी। अब Q1 Q2 नई स्टेट आई, अब इसको पकड़ लो, Q1 Q2 नई स्टेट आई, सीक्वेंस वाइज काम करना है, कुछ नहीं करना। Q1 Q2 नई स्टेट आई, इसको पकड़ लो, दोबारा इसको A पे चेक किया, तो अब हमें मिला 5। A के साथ एसोसिएट करने के बाद Q0 विद नल, लौट के वही स्टेट आ गई। अब इस पे चेक नहीं करेंगे, ठीक।
और फिर Q1 Q2 को बी पे चेक किया। बी पे चेक करने के बाद उसके साथ फॉर्मूले में लगाए, स्प्लिट किए, स्प्लिट करने के बाद Q2 स्टेट आ गई। नल क्लोजर फाइंड आउट किया Q2 का, तो Q2 आ गया। अब Q2 एक नई स्टेट आ गई, ठीक। अब Q2 के द्वारा ए बी के साथ चेक करेंगे। एक नई स्टेट मिली ना, वहां पे सिमिलर स्टेट मिल रही थी तो उन पे चेक कर लिए। अब कोई भी जैसे ही आपको जिस स्टेट के बाद नई स्टेट मिल जाए, उस स्टेट पे आप दोबारा फर्दर अपना चेक करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक आपको कोई एक रिपीटेड स्टेट ना मिल जाए। अब देखिए Q2 पे जब ए को चेक किया तो 5, Q2 पे जब बी को चेक किया तो 5, जब Q2 पे सी को चेक किया तो 5। अब आपने देखा कि आपको कोई भी एक नई स्टेट नहीं मिली है। अब जैसे ही आपको नई स्टेट नहीं मिली है तो आप क्या करेंगे, इस पे मत जाना, ये तो जस्ट फॉर उसके लिए किया था, प्रीवियस कर रखा है ये हमने। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम डिजाइन करेंगे, ठीक। एफ पहले तो एफ डैश निकाल लो, किस स्टेट में आया था, तो ये सारी की सारी आपकी क्या फाइनल स्टेट हो गई, ठीक। अब ये डायग्राम बनेगा ओवरऑल, क्योंकि तीन ही डिफरेंट स्टेट आई, Q0, Q1, Q2, Q1, Q2 एंड Q2, ठीक। और ये सारी की सारी, ये दो अपने आप में फाइनल स्टेट है, ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है। अब देखते हैं Q0, Q1, Q2 ने जब ए को रीड किया था, Q1 सुनो, ए को रीड किया था तो वो Q0, Q1, Q2 के ही गई थी पास में, और बी को रीड किया था तो वो Q1, Q2 पे गई थी। सी को आगे चेक किया है हमने, उधर चेक नहीं किया था ना, सी को यहाँ चेक किया, वो Q2 पे गई। अब देखिए ए में वो क्या डायग्राम उसी प्रकार से बनाया है हमने। Q0, Q1, Q2 ने जब ए को रीड किया तो सेल्फ, बी को रीड किया तो Q1, Q2, सी को रीड किया तो Q2, ठीक। अब इसके तो सारे के सारे हो गए, क्योंकि डीएफ डिजाइन कर रहे हैं, सारे सारे इनपुट सिंबल कंज्यूम होने चाहिए। अब बात करते हैं Q1 और Q2 की, ठीक। ये देखिए इसका Q1, Q2, Q1, Q2 ने जब ए को रीड किया तो वो रिपीटेड इस पे लौट के आया था, दिस वन, ठीक। बी को रीड करने के बाद ये, सी को रीड करने के बाद, और Q2 ABC को रीड करने पे कहीं नहीं गया था, 5 लौट के आया था, ठीक। तो ये क्या, इसके रिगार्डिंग हमने क्या डिजाइन किया, अभी ये NFA है या DFA है, अभी ये इक्विवेलेंट NFA डिजाइन हुआ है, इक्विवेलेंट NFA। अब एज असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट होगा, इस इक्विवेलेंट NFA को आप DFA के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब इस NFA में किसी भी कोई भी प्रकार का नल मूवमेंट नहीं है। अगर कुछ करेंगे जब भी प्रैक्टिस से आता है, ऐसे बिना प्रैक्टिस के ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक। थैंक यू।